नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बिल्कुल सच्ची कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं 15 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। निकाह के बाद मुझे पता लगा कि मेरे शौहर की उम्र मेरे पिता से भी कुछ ज्यादा है। फिर तो एक के बाद एक राज खुलते गए। वह देख नहीं पाता था और ना ही कोई काम धंधा करता था। गांव में लड़की नहीं मिली तो मुझे खरीद लिया। कुछ हजार के लिए मेरे अब्बू ने मेरा सौदा कर डाला। मैं रोई, चिल्लाई, गुस्साई, लेकिन सब बेकार था। अब मैं पारो हूँ, खरीदी हुई दुल्हन, जिसे दोबारा तिबारा या फिर तब तक बेचा जाएगा जब तक जिस्म में कसावट है। मेवाती लहजे में मुस्कान अटक अटक कर अपनी कहानी सुनाती है। कैमरा देखकर हंसती भी है। वो हंसी जिसमें कदम मिलाकर खिलखिलाने का दिल नहीं होता, बल्कि घबराहट होती है। दर्द का असर कोई चेहरा होता तो शायद वह मुस्कान जैसा होता। पका हुआ रंग, सुंदर लेकिन सपनों से खाली बेजान आंखें और उम्र से पहले ढल चुकी देह। ये हरियाणा के नुह का वह सच है जो वहां की सूखी जमीन से भी ज्यादा डरावना है। दिल्ली से सड़क के रास्ते चले तो लगभग 2.5 घंटे में हम हरियाणा के नुह गांव में पहुंच जाएंगे। मंजिल करीब आते आते नेशनल हाईवे 48 की तस्वीर बदलने लगती है। शानदार पेड़ों की जगह कटीले झाड़ियां दिखती हैं। खाने पीने के ठिये कम होते जाएंगे। गाड़ी से उतरो तो लू के थपेड़े चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। ये शुरुआत थी। नुह शहर में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आराम तलब सोच को जड़ से हिला देगा। ऐसी ही एक चीज है खरीदी हुई दुल्हन। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर लगभग 912 औरतें हैं, कुल 88 औरतें कम। इन मिसिंग स्त्रियों की कमी दूसरे गरीब राज्यों से पूरी होती है। बंगाल, बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों से लड़कियां खरीद कर यहाँ लाई जाती हैं और यहाँ के एक्स्ट्रा पुरुषों से ब्याह दी जाती हैं। 13 से लेकर 25 साल तक की ये लड़कियां पारो या फिर मुल्की कहलाती है, यानी मोल ली हुई। मुस्कान ऐसा ही एक चेहरा है। नुह के घाघस गांव में कच्चा पक्का सा घर है इनका। हम जब वहां पहुंचते हैं तो ये अपने ठिकाने के बजाय कहीं और मिलने को कहती है, क्योंकि वहां खुलकर बात नहीं हो पाती। इस्तेमाल से घिसा हुआ हल्के नारंगी रंग का दुपट्टा ओढ़े मुस्कान 2 बच्चों के साथ वहां पहुंची जहां मैं ठहरी हूं। 2 बच्चे घर पर हैं पिता की देखभाल के लिए। वह ठेठ मेवाती में बताती है कि अंधे पति को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और इस बात पर उसे गुस्सा भी बहुत आता है। वजह ही वजह है जो 20 के शुरुआती पड़ाव पर खड़ी युवती को बूढ़ा बना दे। बिहार के कटिहार से दशक भर पहले आई ये लड़की अपने बचपन की बोली भूल चुकी। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम अपने बचपन की बोली बोल सकती हो, तो उसने कहा नहीं, मुझे याद नहीं। हिंदी के बारे में पूछा तो कहती है मुझे याद नहीं। मुस्कान सब भूल चुकी, अपना गांव, गांव की नदी, बचपन, बोली और अपना आप भी। मेवाती में याद करती है कि 15 साल भी नहीं हुए थे जब गांव से यहां आए। जीजाजी ने पिताजी से कहा था कि वो उनकी लड़की की शादी करवाएंगे। शादी हुई थी, लेकिन अपने से 30 साल बड़े आदमी से। वह देख भी नहीं पाता और लंगड़ा कर चलता है। अड़ोस पड़ोस के गांव से भी जब किसी ने लड़की नहीं दी तो बुढ़ाते हुए उस आदमी ने मेरे पिता को मात्र 15,000 रुपए देकर मुझे खरीद डाला। यह सब शादी के बाद पता चला। मैं रो रही थी। वापस अपने गांव लौटने के लिए उनके पैर पकड़कर कह रही थी। माँ की अब्बू से भी खूब लड़ाई हुई। वो कलप रही थी कि इससे अच्छा तो हम बेटी को कोसी नदी में बहा देते। अब्बू भड़क गए, बुरी तरह चिल्लाने लगे। वह कह नहीं सके कि नदी में बहाने से पैसे नहीं मिलते। बहाने के उन्हें 15,000 रुपए मिले थे। यह पैसे किसी मजदूर के लिए काफी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने का खर्च आराम से निकल जाता है। बेचारी मुस्कान मात्र 15 से 20,000 रुपए के बीच में अटक कर रह जाती है।
जोड़ गुना करने लगती है। वह समझना चाहती है कि 15 साल की सपनीली आंखों वाली बच्ची का मोल कितना होना चाहिए। मेरा जन्म पिता के 2-3 महीने का खर्चा चलाने के लिए हुआ था। मुस्कान की सूनी आंखें मानो शिकायत कर रही हो। कब्र में समाया हुआ आदमी कभी विरोध नहीं करता, वह बस आंखें मींचे रहता है। मैंने भी बीती जिंदगी से आंखें मींच ली। यह दूसरी जिंदगी है। अब मैं मुश्किल सवालों की तरफ बढ़ती हूँ। पति के साथ की बात पूछती हूँ कि पति प्यार करता है या नहीं। खाली आंखें हंसती है। मुस्कान कहती है कि ईद आ रही है, पूरे गांव की औरतें सजती संवरती हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, जेवर झमकाती हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं थी तब भी मैं पारो थी, दुल्हन नहीं। पति ने मेहर में सोने के कुंडल देने का वादा किया था। मैंने याद दिलाया तो कहा कि बाप के घर चली जा, वही पहनाएगा। एक आध बार लत्ते कपड़े खरीदने को कहा तो गंदे कपड़े की तरह धुनी गई। अब जो है वही पहनकर ईद मनाती हूँ। मैं गौर से देख रही हूँ कि मुस्कान के पैरों में पायल पड़ी है। उसकी तरफ इशारा करती हूँ तो वह बताती है कि यह नकली है, वह भी गिलट की। अब वह लौटना चाहती है, वापस जाना चाहती है, क्योंकि पति भड़केगा। घर पर छूटे हुए बच्चे बेचारे बेकार में पिटेंगे। जाते जाते मैं पूछ लेती हूँ कि सोहर के साथ आपकी कोई तस्वीर हो तो मुझे भिजवा सकेंगी। वह फिर हंसती है, वही घबराहट से भरी हंसी। फिर बोली कि नहीं, कोई फोटो नहीं है हमारी। एक बच्चे को गोद में लटकाए और दूसरे को घसीटते हुए वह चली जाती है। बाहर निकलकर मुस्कान का घर देखती हूँ। आधा प्लास्टर और आधा कच्चा दिखता यह मकान उस लड़की के ख्वाबों का वह सैड सॉन्ग है जो कोई भी नहीं गाना चाहेगा। अरावली की पहाड़ियों से घिरे उस गांव से निकलकर हमारा अगला पड़ाव है मढ़ी गांव। मेरे लोकल मित्र राजुद्दीन रास्ते भर में कई बातें बताते हैं। राजुद्दीन कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से मर्द को बीवी नहीं मिले तो वो गरीब राज्यों से औरत खरीद कर लाता है। ये औरतें एक नहीं बल्कि कई बार बेची जाती हैं। ज्यादातर मामलों में यह 5 या इससे ज्यादा बार बिकती हैं। हर बार इनका निकाह भी होता है ताकि यह तथाकथित सोहर की हर जरूरत को पूरा कर सके। उसके लिए खाना पकाने और जानवर पालने से लेकर उसके बच्चे पालने और सोने तक। बंजार रास्तों से होते हुए हम मढ़ी गांव पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात सलीम से हुई। उनके पिता सरपंच थे। जीवन ऐसी ही औरतों को देखते हुए बीता। सलीम से मिलना परत दर परत सारी बातें खोलता जाता है कि दलाल किस तरह से लड़कियों के घरवालों या फिर सीधे लड़कियों को बहला फुसला कर लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। 13 साल की कोई बच्ची दिल्ली घूमने के सपने लिए आती है और गुलाम बनकर रह जाती है। सलीम कहते हैं कि जानवरों की मंडी देखी है कभी? वहां जिस्म देखकर भाव लगता है कि फला पशु काम का है या फला पशु बूढ़ा हो गया। इसी अंदाज में लड़कियों की भी बोली लगती है। उम्र जितनी कम होगी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसी लड़की ज्यादा दिन तक जवान नहीं रह सकेगी, ज्यादा वक्त तक जिस्मानी जरूरतें पूरी कर सकेगी। 14 साल की बच्ची का निकाह 80 बरस के आदमी से हो जाता है। जब उसका मन भर जाए या वो मर खप जाए तो लड़की दूसरे आदमी को बेच दी जाती है। वह एक से दूसरे मर्द के हाथ में जाते हुए बेचारी बूढ़ी हो जाती है। अक्सर पारो कभी अपनी माँ के घर नहीं लौट पाती। मैं पूछती हूँ लेकिन निकाह तो होता है, फिर सोहर की जिम्मेदारी नहीं बनती? तब इस सवाल पर सलीम ने कहा कि निकाह तो होता है लेकिन रहती वे सामान ही है। जिसे पैसे की जरूरत है वह बेचेगा और जिसे नया जिस्म चाहिए वह खरीदेगा। इंटरव्यू के बाद सलीम मुझे अपना गांव घुमाते हैं। वहां कोई भी पारो के बारे में बात करने को राजी नहीं। लौटते हुए वे झुंझलाते हैं। सबको भला दिखने की पड़ी है, भले ही बच्चियां भाड़ में चली जाएं। फिर हम फिरोजपुर नामक गांव पहुंचते हैं जहां गोशिया खान हमारा इंतजार कर रही है। हैदराबाद से 14 साल की उम्र में ब्याह कर मेवात आई गोशिया खान किस्मत वाली है कि जो उनकी बोली में अभी भी हैदराबादी लहजा सलामत है। शुरुआत उनकी भी हालांकि मुश्किल ही रही। अरावली के पहाड़ों की तरफ देखते हुए वो याद करती है
कि जब भी मैं ये पहाड़ियाँ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि कैसे भी करके यहाँ से निकल भागूं। वहाँ से रेल गुजरती थी, मैं रोज उसकी आवाज़ सुनती और भागने के सपने देखा करती थी। दिन में कितनी ही बार यह होता था। कई साल बीत गए, फिर मुझे एक लड़का हुआ। वह 2 साल का हुआ तब जाकर पहली बार मुझे माँ के घर जाने की इजाज़त मिली। उसके पहले कुरान छूकर वादा लिया गया कि मैं वापस मेवात जरूर लौटूंगी। मैं खुशकिस्मत थी जो माँ से मिल सकी। ज्यादातर लड़कियां एक बार यहाँ पहुँचती हैं तो कभी निकल नहीं पाती, यहीं मर खप जाती है और किसी को भनक तक भी नहीं लगती। पंछी के मरने पर भी इससे ज्यादा शोर होता होगा। गोशिया खान यह कहते हुए वापस चली जाती है। हमारे रोकने पर भी वो नहीं रुकती, क्योंकि इसके आगे वो बात करने की हालत में नहीं थी। साथियों, यह हकीकत है कि आज भी हमारे देश में कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं और औरतों और बच्चियों के साथ में बुरे तरह से व्यवहार होता है, और खासकर छोटी छोटी बच्चियों को दूसरे देश प्रदेशों से लाकर यहाँ बेचा जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, दरिंदगी की जाती है, उन्हें बार बार उनके जिस्म को बेचा जाता है। इसलिए हम सरकार से यह दरख्वास्त करते हैं कि सरकार ऐसे मामलों में शीघ्र ही ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि फिर कोई बच्ची इस तरह से ना बेची जाए। साथियों, आपकी इस सच्ची कहानी के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।